म्यूजिक को आप क्या समझते हो? म्यूजिक एक सोल का खाना है। 9 महीने में क्या उठ के डांस वांस कर रहे हैं? हम साज देख के एक दूसरे से बात कर लेंगे। कोई हीरो अक्सर फिल्मों के अंदर गिटार लटकाया हुआ होता है, जादू तो मतलब एक समंदर है म्यूजिक। और म्यूजिक में उसका कंट्रीब्यूट क्या था? एक होता है म्यो, इसमें हम ड्रम के उस पे आते हैं, इसके हर फ्रेट का एक अलग डिफरेंट नोट है। एक होता है ना ख्वाहिश, इंसान को मोहब्बत में ले आता है। सच कभी आपको तसल्ली शांति भी देता है। और म्यूजिक का किरदार कितना होना चाहिए? जो नोट्स आप प्ले कर रहे थे उनका तासर ये नया म्यूजिक दरियाफ्त कर दूं। क्लासिकल म्यूजिक को अब तक बलूचिस्तान में जिंदा रखे हुए फनकार लोगों की जो जितनी कदर है, जितनी की जाए उतनी कम है। आज फिर ये जो स्क्रीन के पीछे की दुनिया के लोग हैं, तो उसको हम आपके सामने लेके आ गए हैं। आप सबको नज़रबान बलूचिस्तान में खुशामदीद, और हमारी ख्वाहिश भी यही है बलूचिस्तान जब आए, ठीक है, अपने खौफ को शिकस्त देते हुए इधर आए कि यार जब आपने आँख खोली तो एक मौसीकी वाले घराने में आपने आँख खोली। तो म्यूज़िक को आप क्या समझते हो? सर म्यूजिक की जो डेफिनेशन मेरे लिए अपने हिसाब से जो मैं समझता हूँ ना, म्यूजिक एक सोल का खाना है। एक खाना है, फूड, खाना है, ठीक है, सोल का, रूह का, खुराक है, ठीक है, रूह की खुराक है, ठीक है। बेसिकली जब मैं बचपन से ही बगैर इंस्ट्रूमेंट प्ले किए, लाइक आई वाज 9 months, जब मैं 9 महीने का बच्चा था ना, तो जब हमारे घर पे म्यूज़िक प्ले होता था ना, आई यूज़ टू इन्जॉय उस चीज़ की। इन लोगों ने रिकॉर्डिंग भी की हुई है। मतलब मुझे 9 महीने के खून के अंदर एक ऐसी वो थी, आई यूज़ टू इन्जॉय म्यूज़िक। तो रिकॉर्डिंग में क्या था? 9 महीने में क्या उठ के डांस वांस कर नो, रहे आई वाज एंजॉयिंग विद माय हैंड्स एंड लेग्स। अच्छा, 9 महीने में जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं। मतलब वाह, तो यानी कि घुट्टी में म्यूजिक या आपके आया। बिल्कुल। तो कोई धुन वगैरह बनाई? एक होता है ना ख्वाहिश के यार मैं कोई एक ऐसा नया म्यूजिक दरियाफ्त कर दूं, कुछ नए जजीरे तलाश कर दूं। सर अभी तो स्टार्ट है, देखें अभी तक तो इस सबको सीखने के लिए भी एक बहुत आता है, और एक कभी भी कोई पूरा नहीं सीख सकता है। लाइफ के एंड तक आपको ये सीखना है म्यूज़िक की, ये है। तो अभी तो शुरू किया है, एंड बेसिकली आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी कॉम्पोजिशन भी नज़र आएंगी जो कि बेसिकली हम सब की बैंड की तरफ से होंगी। तो ये सब कुछ है। एंड इंस्ट्रूमेंट का मैं अपना बता दूं, बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट की भी एक बड़ी हिस्ट्री है। अच्छा, और बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ये दरअसल तुर्किश इंस्ट्रूमेंट है, इट्स कॉल्ड दरबुका। दरबुका डी, अच्छा, दरबुका। एंड इसका आज़ाद वहाँ हुआ था ऑटोमन एम्पायर, जो कि आजकल एक ड्रामा भी चल रहा है, इस्तुगुल गाजी ड्रामा जी। उसके अंदर जब वो जंग पे जाते थे ना, तो पहले मैंने कहा रूह की ग़ज़ा है खाना, तो उनको लड़ाई करने के लिए, मतलब जो भी उनकी सॉर्ट ऑफ जंग होती थी, जब वो एंड में बैठते थे वो इन्जॉय करने के लिए, तो उन्होंने 2 इंस्ट्रूमेंट्स आज़ाद किए वहाँ पर, आज़ाद की। एक है साज, बेसिकली इट्स अ सिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि रुबाब से सिमिलर है, साज का नाम ही साज है। एंड सेकेंड रिदम्स के लिए दरबुका। बेसिकली जो दरबुका मेरे पास है ये एक लाहौर का लोकल दरबुका है, एंड इसकी भी 2 मोड्स हैं इसको प्ले करने के लिए। इसमें इस तरह होता है, एक होता है म्यो, इसमें हम ड्रम के उस पर आता है, ठीक है, ये वेस्टर्न और होता है। बाकी इसको जो क्लासिकल बजाते हैं, आई डोंट हैव अ प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट जो कि तुर्की से आया हो, इट्स अ लोकल, सो इट्स नॉट ट्यून लाइक दैट। बेसिकली इट इज प्लेड फ्रॉम हेयर, किनारों से बजता है, एंड इट फील्स लाइक ढोल, एंड बड़ी मेलोडी आती है इसके रिदम्स में। एंड बेसिकली मैंने स्टार्ट अपना रिदम से किया था, एंड स्टिल रिदम में हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख रहा हूँ, एंड दैट्स इट। एनीथिंग एल्स? जब ये रिदम आपके अंदर आता है तो आपकी ज़िंदगी के मामले भी रिदमेटिक हो जाते होंगे ना, सुबह से शाम तक के मामले सब उसी लय के अंदर हो जाती है। तो बस इंशाल्लाह अच्छा होगा। कुछ सुनाए फिर मुझे।
वाह वाह वाह, लेकिन खूब है भाई, खूब है। एक बड़ा खूबसूरत लगता है, मतलब कोई बंदा, कोई हीरो अक्सर फिल्मों के अंदर गिटार लटकाया हुआ होता है उसने, तो उसकी पर्सनालिटी के अंदर कोई एक अलग ही कोई कशिश सी आ जाती है। तो कई लोगों को इससे बड़ा इश्क होते हुए देखा मैंने, कई कई साल तक वो गिटार को अपने साथ रखते हैं। तो इसके अंदर इस तारों में इसकी क्या जादू है ऐसा? सर जादू जादू तो मतलब एक समंदर है म्यूज़िक का। म्यूज़िक तो एक समंदर है। तारे इसकी 6 तारे हैं। 6 तारे हैं इसमें। हाँ 6। ये नायलॉन है, इसमें स्टील स्ट्रिंग्स भी आती हैं। और इसके जो म्यूज़िक है इसका साउंड निकलता है सेम लाइक इसके कॉर्ड्स हैं, इस पे कॉर्ड्स प्ले कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके साथ हम इसके जो फ्रेट है, ये इसके 4 मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेट्स हैं। इसके हर फ्रेट का एक अलग डिफरेंट नोट है, डिफरेंट लैंग्वेज। वाह, तब सुर में रहेगा, अगर उसे बेतवज्जी से रखेंगे तो वो अपने सुर हाँ, भूल जाएगा। सही है। तब जादूगर अपने साथ से जादू कर। मैंने हारमोनियम शुरू किया है और वो सब में आ रहा है। मतलब पूरे 1 महीने से उस पर जादू नहीं हो रहा। सुर में लेके आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो जो आज बनाया, जो अत्थर भाई ने एकदम फरमाइश की थी, अल्लाह जी की रस्सी, के रखे हैं इसको। ठीक है, लेकिन खूबसूरत खूबसूरत। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि कोयटा के जो क्लासिक म्यूज़िक है और जो आज का म्यूज़िक है, इसमें क्या फ़र्क है? और वो इस क्लासिक म्यूज़िक जो है वो आज तक आते आते उसने कौन कौन से नाम दिए और म्यूज़िक में उसका कंट्रीब्यूट क्या था? देखिए, टोटल म्यूज़िक की कंट्रीब्यूशन है ही क्लासिकल से। उससे जन्म हुआ। सही। ताल की तमीज़, सुर की तमीज़, राग दारी की तमीज़, वो क्लासिकल ही से है। और जब आप क्रिएटिविटी पे आते हो फिर आपको आज़ादी मिल जाती है। आहिस्ता 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 है ना, जो हार्ड लॉज वो थे ना, जो आपको फॉलो करने पड़ते थे एज क्लासिकल आर्टिस्ट, गायक, म्यूजिशियंस, अब बहुत आसान होता जा रहा है। जी ये कह सकते। अच्छा, वो फिर कुछ नाम बताएं मुझे। क्लासिकल म्यूज़िक को अब तक बलूचिस्तान में ज़िंदा रखे हुए लोग सिब्बी में बहुत नामवर हैं, जिनमें से उस्ताद ईसा खान साहब। उस्ताद ईसा खान साहब। ईसा खान साहब जी। और कोयटा में जो इस चीज़ को संभाले हुए हैं, हमारे खलीफा भी हैं, हमारे बड़े भी हैं। उस्ताद पाइंदा खान साहब के शागिर्द हैं अताउल्लाह साहब और विजय कुमार। विजय कुमार उस्ताद शागिर्दी हैं, हम सब एक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आजकल मतलब यूँ समझ लें कि आजकल किसका नाम गूंज रहा है? आजकल सोशल मीडिया का। हाँ, सोशल मीडिया का तो दौर है। लेकिन जो भी होगा सोशल मीडिया उस में पे। क्या गूंज रहा है भाई? देखें, जिस तरह देखिए अख्तर मैं जमाल आपको साहब को बताता हूँ, मिली, वो या तो बड़े खलील कैफी साहब को मिली, ठीक है, नौजवान। हमारे यहाँ टेस्ट नहीं है लिसनिंग का, अगर है भी तो हम तो चाहत फ़तेह अली खान को भी सुन रहे हैं। वो अवामी सतह पे तो देखें वो सतही जो है। मैं हाँ जी, ओवरऑल जो है
हमारे पास पुराने आर्टिस्ट तो हैं ही हैं, बाकमाल लोग, जिनमें से आबदा जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बाद अपना राहत साहब, सजाद अली साहब, कमाल लोग हैं ये तो। ये लिविंग लेजेंड्स हैं और अनमोल लोग हैं। मैंने आज डॉक्टर साहब से एक बात सीखी और मैं उसका एडिशन करते हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहा हूँ, तो ये सब अनमोल लोग हैं। मुझे तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप फ़नकार लोग हैं, ठीक है, और फ़नकार लोगों की जो जितनी कदर है, जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप तो ये कि आने वाला कल देखने की सलाहियत रखता है इंसान, नया चेहरा दिखाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सुरीला सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। और जाते आते बस मैं ये कहूँगा खुदा हाफिज़ कहने से पहले कि जिस तरह सब ने कहा हमारे दोस्तों ने कि नज़रबान पर नज़र आइए, और इसमें हम आपके साथ मौजूद हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।